एक बच्चा जिद पर अड़ गया, बोला कि मिर्ची खाऊंगा। घर वालों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। हार कर उसके गुरुजी को बुलाया गया। वे जिद तुड़वाने में महारथी थे। गुरु के आदेश पर मिर्ची मंगवाई गई। उसे प्लेट में परोस बच्चे के सामने रखकर गुरुजी बोले, ले अब खा। पर बच्चा मचल गया और बोला, नहीं, तली हुई खाऊंगा। गुरु ने मिर्ची तलवाई और दहाड़े, ले अब चुपचाप खा। बच्चा फिर गुलाटी मार गया और बोला, नहीं, आधी खाऊंगा। मिर्ची के 2 टुकड़े किए गए। अब बच्चा गुरुजी से बोला, पहले आप खाओ तभी मैं खाऊंगा। गुरुजी ने आंख नाक भींचकर किसी तरह आधी मिर्च निगली। गुरु के मिर्ची निगलते ही बच्चा दहाड़ मारकर रोने लगा कि आप तो वो टुकड़ा खा गए जो मुझे खाना था। गुरुजी गुस्से में बोले, करना धरना कुछ नहीं, नौटंकी दुनिया भर की। बोलते ही वहाँ से भाग निकले। वही बच्चा आज किसी नाम से बहुत मशहूर है। लगाओ दिमाग और कमेंट में बताओ कि कौन है वो। अमेरिका में जब किसी बच्चे का रिजल्ट पुअर आता है तो वो डर के कारण रिपोर्ट कार्ड पे पापा से नहीं मम्मी से साइन करवाता है, क्योंकि मम्मी थोड़ी लीनियंट होती है, थोड़ा सा डांट कर रिपोर्ट कार्ड पे साइन कर देती है। जापान में जब किसी बच्चे का रिजल्ट पुअर आता है तब वो डर के कारण रिपोर्ट कार्ड पर मम्मी से नहीं पापा से साइन करवाता है, क्योंकि वहाँ पापा थोड़े लीनियंट होते हैं, थोड़ा सा डांट कर रिपोर्ट कार्ड पे साइन कर देते हैं। लेकिन इंडिया में जब किसी बच्चे का रिजल्ट पुअर आता है तो वो ना पापा से साइन कराता है ना मम्मी से। वो खुद ही अपना आइडिया लगाता है और साइन कॉपी करने की कोशिश करता है। और इंडिया के भाई बहन इतने सपोर्टिव होते हैं कि वो भी कहते हैं, अरे ये तू क्या पापा के साइन कॉपी कर रहा है, मुझसे सीख, मुझे डिट्टो आते हैं। और ऐसे डुप्लीकेट साइन करके अपना जुगाड़ कर ही लेते हैं। लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे तो लोहे ने सोने से सवाल किया कि यार तू सोना है, मैं लोहा हूं। आपस में बातचीत शुरू हो गई तो सोना लोहे को कहने लगा कि यार लोहार तुझे बनाने के पहले ठोकता पीटता है, सोनार मुझे बनाने के पहले ठोकता। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आग में तपा के ठोका जाता है, लेकिन जब तुझे लोहार ठोकता पीटता तो तू बहुत आवाज करता है, मैं तो चुप रहता हूं, ऐसा क्यों? लोहे ने जो जवाब दिया वो मेरी कविता की जमीन है। लोहे ने कहा, तो ठीक कहता है सोने, सोनार पीटता है तुझे लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती, मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती है। वाह वाह वाह। एक बार एक टीचर अपनी क्लास के सभी बच्चों से एक सवाल पूछती है, जिसे सुनकर क्लास के सारे बच्चों के पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो टीचर ने सभी बच्चों को एक दिन का टाइम दिया और बोली, जो इस सवाल का सही आंसर देगा वही क्लास का मॉनिटर बनेगा। ये सुनकर क्लास के सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और अगले दिन जब फिर टीचर ने पूछा, तो बच्चों बताओ शिक्षा की असली उम्र कितनी होती है? सारे बच्चे उल्टे सीधे आंसर दे रहे थे। समीर ने बोला 50 साल, वहीं दूसरी ओर जोगराज ने बोला 23 साल, और तभी पीछे से अमृत बोला, मैम शिक्षा की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई रूप, क्योंकि शिक्षा हमें किताबों के साथ साथ किसी व्यक्ति के जरिए भी मिल सकती है। अमृत का ये जवाब सुनकर टीचर के होश उड़ गए थे। तभी उसने अमृत से एक और सवाल पूछा। आखिर क्या था वो सवाल? जिस पे ट्रस्ट करो वो ही धोखा देकर चला जाता है। इतने टाइम का तो रिलेशनशिप नहीं होता जितना टाइम मूव ऑन में लग जाता है। जो हमें पसंद है उसे हम पसंद नहीं आते, जिन्हें हम पसंद है हमें वो पसंद नहीं आते। आधे से ज्यादा टीनेजर्स डिप्रेशन में हैं, लेकिन अपने दुख कोई नहीं दिखाते। हम जवाब ढूंढना चाहते हैं लेकिन सवाल क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है। खुद किसी को भाव नहीं देते और फिर कहते हैं मेरा कोई अपना ही नहीं है। इन बेनाम बीमारियों की दवा क्या है? हम इतने कंफ्यूज हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। पहले तो ब्रेकअप डिसाइड कर लेते हैं और फिर पिघल जाते हैं जब वो प्यार से बातें करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारे पार्टनर सच में हमसे प्यार करते हैं? अपने पास्ट को याद करके हम नहीं समझ पाते कि क्या गलत क्या सही है। इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनका कोई अच्छा दोस्त ही नहीं है। तो चलो इस डिप्रेशन से मिलकर लड़ते हैं, अपना ईगो भूलकर एक नई दोस्ती की शुरुआत करते हैं। रिजल्ट से एक रात पहले गोपाल ये सोचकर परेशान हो रहा था कि कल क्या होगा मेरा, मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। और अगले दिन गोपाल अपने पापा के साथ घबराता हुआ अपनी 9th क्लास का रिजल्ट लेने जब स्कूल पहुंचा तो उसके सर बोले, देखो गोपाल 2 नंबर की वजह से आपकी मैथ्स में बैक आई है। बस इतना सुनते ही गोपाल के पापा उस पर चिल्लाते हुए बोले, मैंने तुझे कितना समझाया था कि पढ़ ले, लेकिन तूने मेरी नहीं सुनी, अब देख हो गया ना फेल। अरे भाई साहब आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? गोपाल के सर ने समझाते हुए बोला, कंपार्टमेंट ही तो आई है, फेल थोड़ी ना हुआ है। और वैसे भी जब तक मैच चल
चल रहा हो उसका रिजल्ट थोड़ी ना तय किया जा सकता है। सर की बातें सुनने के बाद गोपाल और उसके पापा दोनों का हौसला बढ़ गया, जिसके बाद गोपाल को उसके पापा ने एक और मौका दिया अपने आप को साबित करने का। जिसके बाद गोपाल ने मोबाइल, टीवी, गेम और अपने दोस्तों से मिलना बंद करके जी जान से कंपार्टमेंट के पेपर की तैयारी में जुट गया। और एग्जाम के बाद रिजल्ट देखकर उसके पापा बेहद खुश थे, क्योंकि गोपाल ने अपने पूरे स्कूल में मैथ के कंपार्टमेंट के पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स का स्कोर किया था। मम्मा कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सकी, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा।